बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशपाश भी होंगे। आज हम आपके लिए मिंट मार्गरेटा की रेसिपी लेके आए हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट मार्गरेटा बनाएंगे क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में पसीना बहुत आता है और पसीने से बहुत सारी नमकियात हमारी ज़ाया हो जाती हैं। तो मिंट मार्गरेटा से आप अपनी नमकियात की कमी को पूरा कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे हाथमे को भी बहुत अच्छा करता है और हमारा मैदे के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और मिंट मार्गरेटा बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये आधी गड्डी पुदीना ले लिया है। इसकी सिर्फ हम पत्तियाँ यूज़ करेंगे, तो हम इसकी पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, पत्तियाँ अलग कर लेते हैं इसकी। जिसकी डंडियाँ हैं इनको हमें इस्तेमाल में नहीं लेना है। तो पुदीने की पत्तियों को तोड़ के अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे क्योंकि पुदीने के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से धोइएगा, इसको थोड़ी देर तक पानी में भिगो दीजिएगा, तो इस तरह से तमाम मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो हमने ये देखें पुदीने की पत्तियाँ तोड़ ली हैं, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हमने ये एक ग्राइंडर का जग ले लिया है। ग्राइंडर के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने ये पुदीने की पत्तियाँ जग के अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर हम नींबू का रस डाल देते हैं। तो ये 1 खाने का चम्मच नींबू का रस ले लिया है हमने। और अब हम 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चीनी ऐड कर देते हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम काला नमक डालेंगे। अगर आपको काली मिर्चें डालना हो तो आप इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर सिर्फ काला नमक ऐड कर रहे हैं। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काला नमक डाल दिया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है काला नमक भी, हाथमे के लिए भी अच्छा होता है और गर्मी में भी अक्सर जूसेस वगैरह में काला नमक डाला जाता है। अब ये आधा गिलास हमने इसके अंदर सोडा वाटर डाल दिया है। कोई सा भी सोडा वाटर आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम इनको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको बारीक कर लेना है। तो इसको हम जब ग्राइंड कर लेंगे इसके बाद हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसकी जो पुदीने की पत्तियाँ वगैरह हैं वो ऊपर ही रह जाएँ और ये अच्छे तरीके से छन जाए। इस तरह से तमाम मिंट मार्गरेटा को हम इस तरह से छान लेंगे। जग के अंदर हमने इसको निकाल लिया है और हमने आधा गिलास ही सोडा वाटर इसके अंदर डाला था और हम 2 गिलास बना रहे हैं ये, तो हमें इसके अंदर सोडा वाटर और ऐड करना पड़ेगा। इसको पहले हम अच्छे तरीके से छान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको गिलासों में डाल देंगे। उसके बाद जो कम होगा तो फिर हम इसको सोडा वाटर डाल के गिलास पूरे कर लेंगे और उसके अंदर फिर हम बर्फ़ क्यूब भी डालेंगे। तो अच्छे तरीके से हमने इसको छान लिया है। अब थोड़ी सी हम इसको सजावट भी कर लेते हैं गिलासों की। तो इसके लिए हमने ये पिसी हुई चीनी ले ली है और इसके किनारों को, गिलास के किनारों को हल्का से गीला करके और चीनी लगा दी है इसके ऊपर इस तरह से। अब जो हमने छान के रखा हुआ था मिंट मार्गरेटा उसको हम गिलासों में डाल देते हैं। तो तकरीबन आधा आधा गिलास बन गया है ये। अब इसके अंदर हम बर्फ़ क्यूब ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर सोडा वाटर डाल देंगे इस तरह से। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा सा ये हमारा मिंट मार्गरेटा तैयार हो चुका है। मई की गर्मी में ये बहुत बेस्ट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, हमारे नमकियात की कमी को भी पूरा करती है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ऊपर से हमने इसके पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं। तो इस मिंट मार्गरेटा को एंजॉय कीजिए और गर्मी को कीजिए बाय बाय और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।